सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू जेके एग्जाम क्रैकर। तो ये वाली वीडियो में यहाँ पे हम वेव्स का जो टॉपिक है वो यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने वेव्स को स्टार्ट किया था, वहाँ पे हमने बेसिक टर्म्स देखी थी। एंड यहाँ पे हम देखेंगे मैनली यहाँ पे कितने टाइप के मोशन हैं, किन के रिगार्डिंग, वेव्स के रिगार्डिंग, ऑसिलेशंस के रिगार्डिंग। एंड ये वाले टॉपिक में फिर हम देखेंगे आगे जाकर एसएचएम में वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट, देन एनर्जी का कॉन्सेप्ट, जहाँ से इस साल जेके एसएसबी के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। क्लियर? तो दिस इज़ माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन हियर। तो चलिए, जो मोशन होता है यहाँ पे जनरली दो टाइप का मोशन देखा जाता है। वन इज पीरियोडिक मोशन एंड अनदर इज नॉन पीरियोडिक मोशन। क्लियर? फिर पीरियोडिक मोशन जो होता है ना, इसमें फर्दर दो टाइप के मोशन आपको देखने को मिलेंगे। वन इज ऑसिलेटरी एंड अनदर इज नॉन ऑसिलेटरी। एंड ऑसिलेटरी में अगेन आपको क्या मिलेगा, एक तो एसएचएम मिलेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन, एंड दूसरा आपको नॉन एसएचएम यहाँ पे मिलेगा। एंड हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, पीरियोडिक, ऑसिलेटरी एंड एसएचएम। क्लियर? एंड मेनली जो एसएचएम है ना, वहाँ पे हमें निकालनी होगी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, एनर्जी, काइनेटिक पोटेंशियल वगैरह। क्लियर? एंड साथ ही में सिंपल पेंडुलम वगैरह को भी यहाँ पे देखना होगा। पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन में क्या होता है, ये एक टाइप का मोशन होता है जहाँ पे जो पार्टिकल वगैरह है ना, या फिर कोई बॉडी है, वो अपने आप को क्या करती है, रिपीट करती है। क्लियर? आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। एग्जाम्पल है लाइक यहाँ पे देखिए, ये है यहाँ पे कोई क्लॉक एंड ये है यहाँ पे आर्म्स ऑफ ए क्लॉक। क्लियर? देखिए, अगर अभी यहाँ पे 12 बज गए हैं तो ये जो क्लॉक है ना, हैंड्स ऑफ क्लॉक, ये कुछ यूं यूं यहाँ पे रोटेट करके फिर अगेन यहीं पे आ जाएंगे। क्लियर? तो फिर से ये यूं जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिपीटिशन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपीटिशन। जहाँ पे भी आपको रिपीटिशन दिखेगा उस टाइप का मोशन क्या कहलाता है, उस टाइप का मोशन कहलाता है पीरियोडिक मोशन। लाइक ये है हमारी अर्थ एंड ये है मून, यहाँ पे अर्थ के अराउंड, या फिर सन है यहाँ पे, एंड सन के अराउंड यहाँ पे डिफरेंट प्लेनेट वगैरह क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो वो मोशन भी क्या होता है, वो मोशन होता है यहाँ पे देखिए, ये है पीरियोडिक मोशन। क्लियर? तो मोशन ऑफ आर्म्स ऑफ ए ब्लॉक, या फिर मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। क्लियर? या फिर मोशन ऑफ स्टोन टाइड टू ए रोप, यहाँ पे है कोई स्टोन। क्लियर? इसको आप रोप के साथ टाई करोगे, फिर इसको आप घुमाओगे तो कुछ यूं घूमेगा ये। क्लियर? कुछ यूं घूमेगा। तो इस टाइप का मोशन भी क्या होता है, इस टाइप का मोशन भी पीरियोडिक मोशन होता है। जितनी भी एग्जाम्पल है यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेनली आपको फोकस लगाना है एग्जाम्पल पे, इन टर्म्स ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जितने भी एग्जाम है, आरआरबी, स्टाफ सिलेक्शन, एसएससी वगैरह। क्लियर? तो वहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या फिर सैम्पल पेंडुलम, अगेन कोई सिंपल पेंडुलम है। क्लियर? ये है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या होता है, देखिए यहाँ पे कोई मैश यहाँ पे लटका हुआ होता है, फिर अगर इसको हम डिस्प्लेस करें तो ये भी किस टाइप का मोशन करता है, पीरियोडिक मोशन करता है। या फिर मोशन ऑफ ब्लॉक कनेक्ट होता है स्प्रिंग। यहाँ पे देखिए कोई ब्लॉक है यहाँ पे, एंड यहाँ पे ये वाला ब्लॉक देखिए, ये है कनेक्टेड टू ये वाली स्प्रिंग के साथ। क्लियर? अगर हम इसको डिस्प्लेस करेंगे तो ये इधर आएगा, जब हम इसको खींचेंगे फिर ये वापस आएगा, फिर इधर आएगा। तो इस टाइप का भी मोशन क्या होता है, पीरियोडिक मोशन। नेक्स्ट है यहाँ पे ऑसिलेटरी मोशन। जो ऑसिलेटरी मोशन होता है, ये क्या होता है, टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन। क्लियर? क्योंकि ये किससे निकला है, ये निकला है पीरियोडिक मोशन से। ऑसिलेटरी मोशन, दो टाइप के मोशन निकलते हैं, ऑसिलेटरी एंड नॉन ऑसिलेटरी। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होता है, एक बॉडी जो है ना वो मूव करती है टू एंड फ्रो रिपीटेडली ऑन द सेम पाथ अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट, या फिर जिसको हम बोलते हैं मेन पोजीशन या फिर मेन पॉइंट। एग्जाम्पल है यहाँ पे सिंपल पेंडुलम, यह है मोशन ऑफ ए ब्लॉक कनेक्टेड टू ए स्प्रिंग। देखिए ये है कोई ब्लॉक यहाँ पे, एंड ये हमने किया है कनेक्ट किसके साथ, स्प्रिंग के साथ। क्लियर? ये वाला ब्लॉक हमने किसके साथ कनेक्ट किया, यहाँ पे मानिए आप, ये है कोई यहाँ पे वाल वगैरह। तो देखिए जब हम इस ब्लॉक को यहाँ पे खींचेंगे तो ये ब्लॉक इधर पहुँचेगा, फिर जब हम इसको छोड़ेंगे वो यहाँ पे पहुँचेगा। तो ये है इसकी यहाँ पे मेन पोजीशन। इसी पोजीशन के अबाउट ये क्या करेगा, ये अपने आप को यहाँ पे क्या करेगा, मूव करेगा। क्लियर? तो इस टाइप का भी मोशन क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन। तो सिंपली आपको याद रखना है टू एंड फ्रो, या फिर मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम भी क्या करता है, ये भी टू एंड फ्रो मोशन करता है। क्लियर? ये भी क्या करता है, टू एंड फ्रो मोशन। नेक्स्ट आप याद रखेंगे, जितने भी ऑसिलेटरी मोशन होते हैं वो होते हैं पीरियोडिक। क्लियर? तो वो क्या होते हैं, पीरियोडिक। एक्सेप्ट कब, जब फ्रिक्शन एक्ट करेगा। क्या करेगा, फ्रिक्शन एक्ट। तो यहाँ पे समझिए, ये है कोई मेन एक्सिस। क्लियर? यहाँ पे है पार्टिकल, ये पहले इधर जा रहा है, फिर ये पार्टिकल इधर आ रहा है। क्लियर? अब अगर फ्रिक्शन होगी
तो नेक्स्ट जब ये इधर पहुंचा तो नेक्स्ट टाइम ये यहीं तक जाएगा, ये कंप्लीट यहाँ तक नहीं जाएगा एंड तक, फिर ये इधर जाएगा, फिर यहाँ अल्टीमेटली ये यहाँ आएगा। तो ये केस कब आपको याद रखना है, जब भी फ्रिक्शन एक्ट करेगा। क्या करेगा? फ्रिक्शन एक्ट। कहाँ पे? दो सरफेस के बीच में। लाइक यहाँ पे अगर हम इस ब्लॉक को, ये वाला ब्लॉक जो है ना, इसको किसी सरफेस पे रखेंगे, क्लियर, तो वो सरफेस क्या करेगी? यहाँ पे फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगी ब्लॉक को, एंड वो ब्लॉक का मोशन जो है वो यहाँ पे रेजिस्ट करेगी, क्लियर। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है वाइब्रेशन एंड ऑसिलेशन। तो वाइब्रेशन एंड ऑसिलेशन ऑलमोस्ट सेम है, बट मेन डिफरेंस कहाँ पे है? जो वाइब्रेशन होती है दैट इज़ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, एंड जो ऑसिलेशन होती है दैट इज़ लो फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है यहाँ पे SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन ये क्या है? एक टाइप का ऑसिलेटरी मोशन। तो देखिए, जहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है ना वो क्या मूव करते हैं? टू एंड फ्रो, एंड वो मूव करते हैं अलोंग सेम लाइन, क्लियर, ताकि उनकी जो एक्सेलरेशन है ना दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट अबाउट मेन पोजीशन। तो ये मैन है यहाँ पे, जो एक्सेलरेशन है ना दैट शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। ए है यहाँ पे एक्सेलरेशन एंड एक्स हियर इज डिस्प्लेसमेंट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो एक्सेलरेशन की इक्वेशन निकल के आएगी अभी हम देखेंगे, दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, क्लियर। ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंड एक्स है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। तो एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट जहाँ पे आपको क्या दिखे, जहाँ पे भी ये आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखे, तो उस टाइप का मोशन क्या होता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। एग्जांपल है यहाँ पे मोशन ऑफ नीडल ऑफ ए सीविंग मशीन। आपने सीविंग मशीन को देखा होगा, वहाँ पे कुछ यूं नीडल लगी हुई होती है, क्लियर। फिर यही नीडल इसी मेन एक्सिस से अबाउट यहाँ पे क्या करती है? अपना मोशन करती है। या फिर कोई ब्लॉक है यहाँ पे जिसको हमने वर्टिकली यहाँ पे टाई किया है स्प्रिंग के साथ, तो ये कुछ यूं मोशन करेगा इस एक्सिस पे, क्लियर, मेन पोजीशन के अबाउट, एंड यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगी दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। तो इस टाइप का मोशन क्या कहलाता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ टर्म्स रिलेटेड टू सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो देखिए, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है इट कैन बी कंसिडर्ड एज प्रोजेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन। जो सर्कुलर मोशन है ना उसकी प्रोजेक्शन इसको हम मान सकते हैं। तो यहाँ पे ये है सेंटर, क्लियर, ये है ओरिजिन या फिर सेंटर। लेट पार्टिकल है यहाँ पे, क्लियर, पार्टिकल है यहाँ पे, एंड ये मूव कर रहा है विथ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, क्लियर, एंड ये जो डिस्टेंस है ना इट इज़ एम्पलीट्यूड, इट इज़ एम्पलीट्यूड, यानी कि यहाँ पे जो रेडियस ऑफ सर्कल है ना वी कैन कंसिडर इट एज एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पे भी ड्रा कीजिए, यहाँ पे भी ड्रा कीजिए। अब ये वाला पॉइंट यहाँ पे ज्वाइन कीजिए, ये वाला पॉइंट यहाँ पे ज्वाइन कीजिए। तो ये इसको हम बोलेंगे एक्स। तो ये क्या है यहाँ पे? ये है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, क्लियर। ये जो एक्स है यहाँ पे ये डिनोट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट, एंड यहाँ पे जो एंगल है ना इट इज़ इक्वल टू ओमेगा टी, एंड इस एंगल को कितना हम लेते हैं? ओमेगा टी। एंड फिर हम बोलते हैं जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है दैट इज एक्स इक्वल टू, ये आपको याद रखना है, एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे ए साइन ब्रैकेट स्टार्ट ओमेगा टी प्लस फाई, ओमेगा टी प्लस फाई। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, इस इक्वेशन को, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बार ये डायरेक्ट पूछी जाती है, आपको यहाँ पे कुछ वैल्यू दिया जाएगा, लेट आपको एक्स दिया जाएगा 2 साइन, क्लियर, यहाँ पे आपको दिया जाएगा ओमेगा टी प्लस फाई। फिर आपसे पूछा जाएगा कि एम्पलीट्यूड बताओ कितना है। तो ये जो पहला अल्फ़ाबेट है ना यहाँ पे ये 2, ये किसको डिनोट करता है? ये एम्पलीट्यूड को डिनोट करता है। यहाँ पे आपको दिया जाएगा 5t लेट, एंड ये 5 यहाँ पे किसको डिनोट करेगा? ये ओमेगा को डिनोट करेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। बेसिक इक्वेशन जो है ना ये आपको याद रखनी है कि एक्स होता है किसके बराबर? ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, कहाँ पे? SHM में, क्लियर। तो ये है इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट, और वी कैन राइट y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, एंड फाई क्या है यहाँ पे? फाई इज फेज, फाई है यहाँ पे फेज, क्लियर। ओमेगा क्या है यहाँ पे? ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंड ए है यहाँ पे एम्पलीट्यूड। तो नेक्स्ट है वेलोसिटी। यहाँ पे वी नो दैट जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। या फिर अगर हम इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशिएशन बात करें तो वेलोसिटी जो होती है दैट इज dx/dt। क्या होता है? dx/dt, क्लियर। जिन बच्चों का मैथ्स नहीं होगा उनको ये पता नहीं होगा कि डिफरेंशिएशन वगैरह क्या होती है, बट जो भी बेसिक फार्मूला मैं यहाँ पे आपको बोलूँगा वो आपको रटनी है। किनको? स्पेशली जिनका मैथ्स नहीं है, जिन्होंने 11th-12th में मैथ्स नहीं पढ़ा है, तो इस फार्मूला को यहाँ पे आपको रटना ही रटना है, क्लियर। तो वेलोसिटी हमने देखा जो डिस्प्लेसमेंट होती है दैट इज एक्स इक्वल टू ए साइन
क्लियर, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये हमारे पास इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट। अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है तो इस इक्वेशन का हमें क्या करना होगा, एक बार यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करनी होगी। क्लियर, v इज इक्वल डी एक्स बाई डी टी एंड इट इज इक्वल टू ए। क्लियर, साइन की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है, कॉस। क्लियर, साइन की डिफ्रेंशिएशन होती है कॉस एंड ओमेगा टी की डिफ्रेंशिएशन क्या होगी, ओमेगा। यहाँ पे तो इन शॉर्ट में यहाँ पे लिखूंगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, ओमेगा टी प्लस फाई। तो ये हमारे पास निकल के आती है इक्वेशन फॉर वेलोसिटी। आपको रट्टा मारना होगा इस इक्वेशन को। क्लियर, रट्टा मारना होगा जिनको बेसिक मैथ्स नहीं पता है। या फिर अगर हम इस इक्वेशन को मोर सिंप्लीफाई करें तो ये बनती है ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये सिंप्लीफाई करके बनती है। कैसे बनती है यहाँ पे मुझे आपको नहीं दिखाना है क्योंकि ये 11th या फिर नीट का टॉपिक होता है। क्लियर, बट इस साल जो मैंने पेपर्स देखे हैं जेके एसएसबी के, जैसे जो माइग्रेंट्स का पेपर था या हेल्थ डिपार्टमेंट का पेपर था, तो वहाँ पे इन्होंने वेव्स में काफ़ी डेप्थ में क्वेश्चन पूछे थे। क्लियर, जो कि जनरली नहीं पूछे जाने थे। क्लियर, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना, ये हायर कॉन्सेप्ट होते हैं, बट पता नहीं क्यों एंड कहाँ से ये क्वेश्चन लाते हैं एंड किस लिए लाते हैं। क्लियर, क्योंकि जो सिलेबस मेंशन किया हुआ होता है वो किया होता है बेसिक 9-10 का। बट अगर आप इन चीज़ों को पूछोगे तो जो आर्ट्स के बंदे हैं या फिर बाकी जो नॉन साइंस बैकग्राउंड्स हैं तो वो बच्चे इन क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। क्लियर, बट जितना भी मेंशन करूँगा मैं आपको उतना याद रखना होगा। क्लियर, फिर वहाँ पे ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आपको पुट करना होगा। एंड वेव्स के टॉपिक में मैं आपको मेंशन करूँ जितनी भी इक्वेशन यहाँ पे मैं आपको मेंशन करूँगा, हमने अपनी यूट्यूब चैनल पे जेके एग्जाम क्रैकर की यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी 5 प्रैक्टिस सेट, साइंस के 5 प्रैक्टिस सेट अपलोड किए हैं रिगार्डिंग FA एंड JKPSI। वहाँ पे हमने फिजिक्स में इस टाइप के क्वेश्चन कराए हैं जो इन पे पूछे गए हैं। इन इक्वेशंस को याद रखो एंड वो जो प्रैक्टिस सेट है ना वहाँ से क्वेश्चन करो एंड वहाँ से देखो कि किस टाइप के क्वेश्चन हमने कराए हैं जो कि पूछे गए हैं इस साल जेके SSB में। क्लियर, तो वेलोसिटी के लिए आपको 2 इक्वेशन याद रखनी है, एक तो ये इक्वेशन, दूसरी ये इक्वेशन, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर, ये इक्वेशन किसके लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए। अब देखिए एट मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन, देखिए 2 पोजीशंस होती हैं, यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा। क्लियर, ये है यहाँ पे कोई पेंडुलम। क्लियर, ये है पेंडुलम, ये है पेंडुलम की इनिशियल पोजीशन एंड इस पोजीशन को हम बोलते हैं मीन पोजीशन। क्लियर, यानी कि ओरिजिनली जिस सुटेबल कंडीशन में है इसको हम बोलते हैं क्या, मीन पोजीशन। अगर आप इसको क्या दोगे, यहाँ पे धक्का दोगे तो ये जाके इधर जाएगा, फिर जब रिटर्न आएगा तो यहाँ जाएगा कुछ, तो ये जो पोजीशन है ना इनको बोला जाता है एक्सट्रीम पोजीशन। क्लियर, इनको क्या बोला जाता है, एक्सट्रीम पोजीशन। क्लियर, आपने पेंडुलम देखा होगा क्लॉक में, अगर हम इसको यहाँ पे धक्का देंगे, डिस्टर्ब करेंगे तो पहले इधर जाएगा, फिर ये रोटेट करके यहाँ आएगा, फिर इधर जाएगा। तो ये 3 पोजीशन को आपको याद रखना है। दिस इज मीन पोजीशन, ये है एक्सट्रीम पोजीशन एंड ये है एक्सट्रीम पोजीशन। क्लियर, अब देखिए मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन जो डिस्टेंस होती है इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड एंड यहाँ से भी हो गया ये एम्पलीट्यूड। क्लियर, एम्पलीट्यूड एंड एट मीन पोजीशन हम बोलते हैं कि मीन पोजीशन में जो x होता है दैट इज इक्वल टू 0, यानी कि मीन पोजीशन पे x कितना 0 एंड एक्सट्रीम पोजीशन पे x कितना a। क्लियर, तो एट मीन पोजीशन जो वेलोसिटी होती है दैट इज मैक्सिमम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपको याद रखना। एंड वैल्यू क्या है मैक्सिमम वेलोसिटी का, वो भी आपको याद रखना है कि जो v मैक्सिमम है, क्लियर, v मैक्सिमम यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी वो कहाँ पे है, मीन पोजीशन पे, यानी कि जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम कहाँ पे होती है, मीन पोजीशन में। क्यों, अगर यहाँ पे आप इस इक्वेशन में x इक्वल टू 0 पुट करोगे, क्या करोगे, x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 जब आप पुट करोगे तो यहाँ पे बचेगा ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर। क्लियर, तो ए स्क्वायर और रूट यहाँ पे कट होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा a इंटू ओमेगा या फिर ओमेगा a। तो ये है मैक्सिमम वेलोसिटी a ओमेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। आपको a का वैल्यू दिया जाएगा, आपको ओमेगा का वैल्यू दिया जाएगा एग्जाम में, बट जो क्वेश्चन आते हैं ना वो सिंपल आते हैं। अगर आपको इक्वेशंस पता है, जो क्वेश्चन आते हैं पेपर में वो सिंपल आते हैं। आपको a का वैल्यू दिया जाएगा, आपको ओमेगा का वैल्यू दिया जाएगा, आपको बोलेंगे मैक्सिमम वेलोसिटी निकालो तो आपको सिंपली a इंटू ओमेगा करना होगा। अगर हम एक्सट्रीम पोजीशन की बात करें यानी कि एंड्स पे बात करें तो वेलोसिटी कितनी होती है, 0, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पे जो x होता है दैट इज a। जब आप x का वैल्यू इस इक्वेशन में a पुट करोगे तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो गया 0, तो जो
एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी है ना वो किसके बराबर निकल के आएगी, जीरो के बराबर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इन इक्वेशंस को आपको रट्टा मारना है, एक्स की इक्वेशन, फिर वेलोसिटी की इक्वेशन, फिर ये वाली इक्वेशन, फिर मैक्सिमम वेलोसिटी एंड फिर यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी। क्लियर, इसको आपको याद रखना ही रखना है। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन। क्लियर, एक्सेलरेशन क्या होती है? एक्सेलरेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी की इक्वेशन हमारे पास निकल के आई। क्लियर, वेलोसिटी की इक्वेशन हमारे पास निकल के आई ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। क्लियर, अच्छे से लेक्चर को देखिएगा एंड कॉपी पे नोट डाउन कीजिएगा। ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। क्लियर, यहाँ पे हमने देखा ना जब हमने डिफरेंशिएशन की तो ये इक्वेशन निकल के आई। अब एक्सेलरेशन को अगर हमें निकालना होता है, एक्सेलरेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन को निकालने के लिए हमें वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएशन करनी होती है, डी वी बाई डी टी। क्लियर, डी वी बाई डी टी। ए ओमेगा ऐसा ही रहेगा। कॉस की डिफरेंशिएशन क्या होती है? कॉस की डिफरेंशिएशन होती है नेगेटिव साइन। क्लियर, एंड ओमेगा टी की डिफरेंशिएशन क्या होगी? ओमेगा, तो जो यहाँ से ओमेगा निकलेगा एंड ये ओमेगा निकलेगा तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा नेगेटिव ए ओमेगा स्क्वायर। नेगेटिव क्यों? क्योंकि कॉस की डिफरेंशिएशन क्या होती है? नेगेटिव साइन, एंड यहाँ पे साइन अंदर रहेगा ओमेगा टी प्लस फाइव। क्लियर, ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये है इक्वेशन फॉर एक्सेलरेशन यहाँ पे। क्लियर, तो ये इक्वेशन है फॉर एक्सेलरेशन। क्लियर, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है। एंड अगर हम इसी इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करें यहाँ पे तो ये बनती है नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर एक्स। क्लियर, क्या बनती है? नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर एक्स। क्लियर, तो ये इक्वेशन को भी आपको याद रखना है एक्सेलरेशन के लिए, इसको भी याद रखना है। जैसे वेलोसिटी के लिए आपने दो इक्वेशंस को याद रखा, फिर आपने मैक्सिमम वेलोसिटी को याद रखा, जीरो वेलोसिटी को का भी कॉन्सेप्ट याद रखा, एंड सेम यहाँ पे भी होगा। देखिए एक्सेलरेशन, अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो देखिए ये हमारे पास मीन पोजीशन, ये है एक्सट्रीम पोजीशन, ये है एक्सट्रीम पोजीशन। एट मीन पोजीशन जो एक्सेलरेशन होती है दैट इज जीरो, क्योंकि मीन पोजीशन पे एक्स का वैल्यू कितना? जीरो। क्लियर, जब आप इस इक्वेशन में एक्स का वैल्यू जीरो पुट करोगे तो एक्सेलरेशन जो है ना दैट विल बी इक्वल टू जीरो। क्लियर, तो मीन पोजीशन पे याद रखिएगा जो एक्सेलरेशन है दैट इज जीरो। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि मीन पोजीशन पे जो एक्सेलरेशन है ना दैट इज जीरो। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार ये चीज़ें पूछी जा चुकी हैं कि मीन पोजीशन पे जो एक्सेलरेशन होती है वो क्या होती है? वो होती है जीरो यहाँ पे। क्लियर, बट वेलोसिटी हमने देखा मीन पोजीशन पे क्या था? मैक्सिमम। नेक्स्ट है यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन। अब अगर एक्सट्रीम पोजीशन की बात करें तो एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्स कितना होता है? एक्स इज इक्वल टू ए, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या होती है? ये होती है ए के बराबर। जब आप इस इक्वेशन में ए पुट करोगे यहाँ पे तो जो एक्सेलरेशन है ना ये निकल के आएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर ए यहाँ पे, एंड ये जो ए है ना ये है एम्पलीट्यूड। अगर इसको मैं स्मॉल ए यहाँ पे लिखूँ तो ये जो ए है ना यहाँ पे इट इज़ एम्पलीट्यूड। तो याद रखिएगा एट मीन पोजीशन एक्सेलरेशन जीरो, एट एक्सट्रीम पोजीशन जो एक्सेलरेशन होती है दैट इज माइनस टाइम्स ओमेगा स्क्वायर ए। क्लियर, तो इन चीज़ों को आपको याद रखना ही रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे इनर्जी। कहाँ पे? एसएचएम में इनर्जी। अब अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें, एनर्जी दो टाइप की होती है जनरली, वन इज काइनेटिक एनर्जी एंड अनदर इज पोटेंशियल एनर्जी। तो वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी के लिए इक्वेशन होती है हमारे पास वन हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। क्लियर, जो वेलोसिटी की इक्वेशन हमने निकाली है अगर हम इस उस इक्वेशन को यहाँ पे पुट करें, जो वेलोसिटी की इक्वेशन निकली थी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, अगर आप इसको यहाँ पे पुट करोगे तो जो काइनेटिक एनर्जी है ना वो क्या निकल के आएगी? वो निकल के आएगी वन हाफ ऑफ, क्लियर, एम यहीं पे, क्लियर, ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि वहाँ पे था ए ओमेगा। क्लियर, तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा एक तो ओमेगा स्क्वायर, दूसरा यहाँ पे ए स्क्वायर। क्लियर, ए स्क्वायर, देन यहाँ पे कॉस स्क्वायर, लेट मी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये है इक्वेशन किसके लिए? ये है इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी के लिए। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वन हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। ये कहाँ से निकल के आई? जब आपने इस इक्वेशन में वेलोसिटी का वैल्यू पुट किया। क्लियर, तो ये याद रखिएगा। या फिर इसी इक्वेशन को हम फर्दर लिख सकते हैं, ये होती है किसके बराबर? वन हाफ ऑफ यहाँ पे एम ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट ए स्क्वायर माइनस
एक्स स्क्वायर। तो दोनों इक्वेशंस को याद रखिएगा, 1/2 ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्लियर। तो ये है इक्वेशन किसके लिए, काइनेटिक एनर्जी के लिए। अब जो काइनेटिक एनर्जी होती है ये कहाँ पे मैक्सिमम होगी आप बताइए, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में क्या इन्वॉल्व है, वेलोसिटी। वेलोसिटी हमने देखा, वेलोसिटी कहाँ पे मैक्सिमम है, मीन पोजीशन पे। देयरफॉर जो काइनेटिक एनर्जी है ना वो मैक्सिमम होगी कहाँ पे, मीन पोजीशन में, एंड एक्सट्रीम पोजीशन में 0 होगी। नेक्स्ट है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, क्लियर, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है दैट इज यू इज इक्वल टू 1/2 ऑफ के एक्स स्क्वायर। बट यहाँ पे जनरली में आपको पोटेंशियल एनर्जी जो है ना, पोटेंशियल एनर्जी की डायरेक्ट इक्वेशन बोलूँगा जो आपको याद रखनी है। जो इक्वेशन होती है दैट इज 1/2 ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर, क्लियर, ए स्क्वायर। यहाँ तक तो सेम है, काइनेटिक एनर्जी में भी देखिए 1/2 ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। बट यहाँ पे एडिशनल क्या आएगा, यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर, अंदर रहेगा वही ओमेगा टी प्लस 5 सॉरी यहाँ पे। तो देखिए हमने देखा ये है पेंडुलम, क्लियर, ये है पेंडुलम। तो देखिए हमने देखा मीन पोजीशन, ये है मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पे हमने देखा जो वेलोसिटी होती है दैट इज मैक्सिमम। वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम, क्लियर, यहाँ पे मिनिमम। तो अगर वेलोसिटी मैक्सिमम यहाँ पे तो काइनेटिक एनर्जी वहाँ यहाँ पे मैक्सिमम, क्लियर। बट एक्सेलरेशन क्या हमने देखा, यहाँ पे एक्सेलरेशन इज 0 कहाँ पे, मीन पोजीशन में। तो जो पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें, पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी कहाँ पे, मीन पोजीशन में, एंड एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी आप याद रखिएगा इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन, एंड काइनेटिक एनर्जी आप याद रखिएगा इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, क्लियर। जहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम वहीं पे आपको मैक्सिमम क्या दिखेगा, काइनेटिक एनर्जी, एंड जहाँ पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम वहीं पे आपको पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम दिखेगा। तो इनको आपको याद रखना है। देन अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें तो टोटल एनर्जी जो होता है दैट इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इनको आपको क्या करना होगा, इनको आपको एड अप करना होगा। तो ये किसके बराबर निकल के आएगा, क्योंकि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो निकल के आई थी वो निकल के आई थी 1/2 ऑफ एम, क्लियर, यहाँ पे 1/2 ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, क्लियर। एंड इसको ऐड करना होगा पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे क्या है 1/2 ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर की जगह यहाँ पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, क्लियर, ओमेगा टी प्लस 5। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्लियर। तो और अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें यहाँ पे, क्लियर, तो ये निकल के आती है किसके बराबर, 1/2 ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, क्लियर, 1/2 ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, क्लियर। क्योंकि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है दैट इज इक्वल टू 1। तो फाइनली आप ये याद रखिएगा जो टोटल एनर्जी है ना दैट इज 1/2 ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर ए, क्लियर, 1 ए स्क्वायर, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ए स्क्वायर, 1/2 ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन फॉर टोटल एनर्जी, एंड ये काफ़ी बार पूछी जा चुकी है। एंड यहाँ पे आपको बोला जाएगा जो टोटल एनर्जी है एसएचएम में वो क्या रहती है, एक तो कांस्टेंट रहती है, एंड आपसे पूछा जाएगा वो किस पे डिपेंडेंट है। तो एक तो एम पे डिपेंडेंट है, मैस पे यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे ओमेगा यानी कि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है, तीसरा यहाँ पे ए क्या है यहाँ पे एम्पलीट्यूड। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो इस इक्वेशन को यहाँ पे याद रखिएगा, फिर यहाँ पे ये वाली इक्वेशन को याद रखिएगा, ये इक्वेशन, इस इक्वेशन को यहाँ पे आप बिल्कुल याद नहीं रखेंगे। फिर यहाँ पे इन इक्वेशन को आप याद रखेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5, एंड साथ ही में यहाँ पे भी 1 2 3 4। इन इक्वेशन को आपको याद रखना ही रखना है अगर आपको क्वेश्चन यहाँ पे करना है। तो देखिए फाइनली मैं यहाँ पे पेंडुलम को बनाऊंगा, एंड यहाँ पे आपको फाइनल यहाँ पे याद रखना है। तो ये है एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, एंड ये है मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन पे हमने क्या देखा, वेलोसिटी क्या बेटा, वेलोसिटी मैक्सिमम, क्लियर, वेलोसिटी मैक्सिमम। एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी की वैल्यू 0 निकल के आई थी, क्लियर। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात अगर हम करें, क्लियर। अच्छा, अगर वेलोसिटी यहाँ पे मैक्सिमम, जो काइनेटिक एनर्जी है ना वो कहाँ पे मैक्सिमम होगी, वो मीन पोजीशन पे ही मैक्सिमम होगी, क्लियर। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे एंड पे, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मिनिमम होगी, क्लियर। यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट विल बी मिनिमम, क्लियर, या फिर 0 हम बोलेंगे। देन अगर हम यहीं पे बात करें मीन पे, जो एक्सेलरेशन है दैट इज़ 0। अगर एक्सेलरेशन 0 है
तो पोटेंशियल एनर्जी जो है दैट विल बी ज़ीरो। एंड जो एक्सट्रीम पोजीशन पे है वहाँ पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम, क्लियर, एक्सेलरेशन मैक्सिमम। अगर एक्सेलरेशन मैक्सिमम है तो हम बोलेंगे जो पोटेंशियल एनर्जी है ना एक्सट्रीम पे दैट इज मैक्सिमम। तो ये याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है, क्लियर। तो ये टेबल फाइनली आप याद रखिएगा एंड उन इक्वेशंस को याद रखिएगा। ये है मीन पोजीशन पे एंड ये है कंडीशंस कहाँ पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे। वेलोसिटी मैक्सिमम यहाँ पे, वेलोसिटी जीरो। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम और जीरो। एक्सेलरेशन जीरो यहाँ पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो, एक्सट्रीम पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, क्लियर। तो इन चीज़ों को आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है सिंपल पैरेलल। तो सिंपल पैरेलल होता क्या है, यहाँ पे जनरली क्या होता है, एक स्ट्रिंग लगी हुई होती है, एक स्ट्रिंग, एंड ये स्ट्रिंग में यहाँ पे कुछ मास यहाँ पे लगा हुआ होता है, क्लियर, या फिर इसको बॉब बोला जाता है, क्लियर। तो ये लटका हुआ रहता है, क्लियर। यहाँ से आपको जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है दैट इज टाइम पीरियड के रिगार्डिंग। तो ये है यहाँ पे सिंपल पैरेलल जो 1 में आपको दिख रहा है, इट इज सिंपल पैरेलल। एंड ये जो है ना इट इज स्प्रिंग पैरेलल, क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग लगी हुई है, आपको दिख रहा है, क्लियर, ये है स्प्रिंग यहाँ पे लगी हुई। तो जो टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम की अगर हम बात करें तो इक्वेशन क्या है, T इज इक्वल टू 2π√L/g, इसको आपको याद रखना है। एंड L क्या है यहाँ पे, L है यहाँ पे लेंथ ऑफ यहाँ पे स्ट्रिंग, क्लियर। तो T इज इक्वल 2π√L/g, G इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे किसकी, स्प्रिंग पेंडुलम की, तो स्प्रिंग पेंडुलम के लिए जो इक्वेशन है दैट इज 2π√m/k। m क्या है यहाँ पे, मैस ऑफ बॉब। k क्या है यहाँ पे, k है यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट, क्लियर। तो इन दो इक्वेशंस को याद रखिएगा। डायरेक्ट इक्वेशन भी पूछी जाती है एंड JK SSB ने इस साल इस इक्वेशन पे न्यूमेरिकल भी पूछा है जो मैंने प्रैक्टिस सेशन में कराया है, क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो टाइम पीरियड है ना, आपसे पूछा जाएगा ये किस पे डिपेंडेंट है। पहला ये तो लेंथ पे डिपेंडेंट है, जो मैस है ना मैस पे डिपेंडेंट नहीं होता है, ये याद रखिएगा। जितने भी पॉइंट यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं उनको नोट डाउन कीजिएगा। नेक्स्ट है प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। तो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है, जब भी एक वेव प्रोपगेट करती है किसी भी मीडियम में, क्लियर। एंड अगर अगर उस मीडियम के पार्टिकल्स जो है ना वो वाइब्रेट कर रहे हैं सिंपल हार्मोनिकली अबाउट दियर मीन पोजीशन, क्लियर, तब उस वेव को क्या हम बोलते हैं, उस वेव को हम बोलते हैं प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। क्या बोलते हैं, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। सिंपल चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, वेव नंबर, ओमेगा एंड यहाँ पे वेव वेलोसिटी, इन चीज़ों को आपको याद रखना है। अगर हम इक्वेशन की बात करें प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसी साल। तो इक्वेशन क्या होती है, y ऑफ x, t, क्लियर, यानी कि y है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। तो जो y है ये किस पे डिपेंडेंट है, इट इज़ फंक्शन ऑफ x एंड t यहाँ पे, क्लियर। तो ये किसके बराबर होती है, ये होती है बराबर a sin ओमेगा t माइनस kx+5। एंड k क्या है यहाँ पे, k है यहाँ पे वेव नंबर, एंड ये किसके बराबर है, ये है 2π/λ के बराबर, इसको आपको याद रखना है। एंड वेव नंबर पे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वेव नंबर किसके बराबर है, 2π/λ, क्लियर। तो ये याद रखिएगा। एंड यहाँ पे a क्या है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड, ओमेगा क्या है यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी, t है यहाँ पे टाइम, k क्या है यहाँ पे, k है यहाँ पे वेव नंबर, एंड फाई क्या है यहाँ पे फेज, क्लियर। एंड ऑलरेडी हमने देखा जो ओमेगा है दैट इज 2πf, f क्या है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, क्लियर। एंड लास्ट जो आपको याद रखना है यहाँ पे दैट इज वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी किसके बराबर है, वेव वेलोसिटी एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की होती है बराबर ω/k, यानी कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी अपॉन यहाँ पे वेव नंबर। तो आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। तो यहाँ पे आप ओमेगा का वैल्यू पुट करेंगे एंड यहाँ पे आप के का वैल्यू पुट करेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट वेव्स, क्लियर। तो नेक्स्ट हम देखेंगे ये वाले टॉपिक के रिलेटेड आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट MCQs एंड जो न्यूमेरिकल वगैरह है ना उनको हमने प्रैक्टिस सेशन में कराया है, 5 प्रैक्टिस सेशन कराए हैं यूट्यूब चैनल पर, वहाँ पर आप देख सकते हैं, क्लियर। द मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ द क्लॉक इज, तो यहाँ पे बात हो रही है मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ क्लॉक। तो हैंड्स ऑफ क्लॉक की बात हो रही है, तो वो किस टाइप का मोशन होता है, पीरियोडिक एंड नॉन ऑसिलेटरी। नेक्स्ट है यहाँ पे यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होता है दैट इज हर्ट्स, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड इन अ यूनिट टाइम। तो नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड इन अ यूनिट टाइम, इसको क्या बोला जाता है, इट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, क्लियर। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था लो फ्रीक्वेंसी एंड हाई फ्रीक्वेंसी। द मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज, तो मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम क्या होता है, रेक्टिलिनियर, रोटेशनल, सर्कुलर, वाइब्रेशनल। तो दैट इज वाइब्रेशनल।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द एम्पलीट्यूड फ्रॉम द गिवन फिगर। तो मैंने आपको मेंशन किया कि जो एसएचएम है ना, इसको हम क्या मान सकते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन। तो जो भी आपको रेडियस दिया जाएगा यहाँ पे, क्लियर, जो भी आपको रेडियस की वैल्यू दी जाएगी तो वही होता है एम्पलीट्यूड। तो वहाँ पे हमने ए इसको कंसिडर किया था, क्लियर। तो ये सब क्या है यहाँ पे, ये है यहाँ पे ए, क्लियर। क्योंकि हम देखते हैं कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, वो होता है कि मीन पोजीशन से कितनी डिस्टेंस या कहाँ तक क्रस्ट या ट्रॉप तक, क्लियर। तो ये जो एम्पलीट्यूड यहाँ पे रहेगा इट इज़ इक्वल टू 3, क्योंकि ये डिस्टेंस हमें कितनी दी गई है, ये दी गई है हमें 3, तो 3 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो आई होप आपने ये चीज़ें अपनी कॉपी में नोट डाउन की होंगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे साउंड को, एंड ऑलमोस्ट आई विल ट्राई कि एक ही लेक्चर में पूरा साउंड का टॉपिक जो है वो कंप्लीट करूँ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।